साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिल्ली चुनाव में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो गई है और ये दूसरी बार एंट्री हुई है। अब लोकसभा चुनाव के समय दिल्ली की राजनीति पर सुप्रीम कोर्ट का कितना प्रभाव पड़ा था आप जानते ही हैं। केजरीवाल जमानत पर बाहर छूट कर आए और उसके बाद उन्होंने क्या कुछ किया। और अब तो दोस्तों दिल्ली का चुनाव है, केजरीवाल का ही भविष्य तय होना है। सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हुई। अब एंट्री का मतलब यह नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ही चुनाव लड़ेगा या सुप्रीम कोर्ट के जज ही कुछ करेंगे। उनका दायरा तो जुडिशियल ही है। लेकिन बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की इस खबर को सुनना बड़ा जरूरी है। आखिर उसके क्या कुछ परिणाम निकलने वाले हैं, उसका कितना दूरगामी असर पड़ेगा, यह भी देखना है। और इसके साथ ही दोस्तों, किस प्रकार से दिल्ली चुनाव में कल राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल भिड़ पड़े, यह भी दिखाऊंगा आपको। और बड़ा दिलचस्प है, राहुल गांधी के बारे में तो आप यह समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जगाना पड़ता है। यार कुछ तो बोलो, कांग्रेस के लोगों को जगाना पड़ता है। चुनाव दिल्ली में है, राहुल गांधी मध्य प्रदेश में प्रचार करते हैं, कर्नाटक में प्रचार करते हैं, बिहार में करते हैं, दिल्ली में नहीं करते हैं। लेकिन कल वो दिल्ली के मैदान में उतरे दोस्तों, तो क्या कुछ हुआ ये दिखाऊंगा आपको और कितना दिलचस्प है। लेकिन ये जो भिड़ंत है ना राहुल गांधी और केजरीवाल की, जानते हैं किस बात की भिड़ंत है? मुस्लिम वोटरों की भिड़ंत है। बड़ी दिलचस्प कहानी है, मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आप सबको दोस्तों प्रणाम करता हूं, जय सिया राम। पहला कमेंट आप सभी हर हर महादेव कीजिए और उसके बाद अपने विचार रखिएगा। मैं सबसे पहले दोस्तों टू विंडो से अपनी बात शुरू करता हूं। और टू विंडो में गजब का झोल है। ये ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ। उसी लोकसभा चुनाव के समय अरविंद केजरीवाल जेल में थे, तिहाड़ी थे। तब तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी उनके लिए कमान संभाले हुए थे कि गलत तरीके से डाल दिया। और जैसे ही विधानसभा चुनाव आया, केजरीवाल ने राहुल गांधी को दुत्कार दिया तो कहने लगे कि सबसे बड़ा लिकर स्कैम हुआ है दिल्ली में। मैं टू विंडो में यह बात सुना रहा हूं, जनता को इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। देखिए ना, नेताओं को जेल में डाला जाता है, केजरीवाल जी को, सोरेन जी को, ये पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है। दो नेताओं को, दो चीफ मिनिस्टरों को जेल में डाला। चुनाव से कुछ ही महीने पहले अगर डालना था तो 6 महीने बाद डाल देते, 6 महीने पहले डाल देते। नहीं, चुनाव से 2-3 महीने पहले दो चीफ मिनिस्टर को डालना था। सबसे बड़ा लिकर का स्कैम दिल्ली में हुआ है, सबसे बड़ा लिकर का स्कैम दिल्ली में हुआ है। सिसोदिया जी यहाँ पहले कैंडिडेट थे जो लिकर स्कैम के आर्किटेक्ट हैं केजरीवाल जी के साथ। दोस्तों केजरीवाल और राहुल गांधी की ये लड़ाई बड़े ध्यान से समझ लीजिए। ये हिंदू वोटरों को ग्रांटेड लेते हैं, कुछ चीजें डाल दिया बस अपने आप आ जाएंगे। इनकी लड़ाई मुस्लिम वोटरों को लेकर है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मैं केजरीवाल की भी कहानी दिखा दूंगा। लेकिन टू विंडो में जरा पहले कांग्रेस का ही चेहरा दिखाता हूं, असली चेहरा। कल मल्लिकार्जुन खड़गे महाकुंभ पर अनाप शनाप बोल रहे थे कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर होती है क्या। कई लोगों ने पूछा क्या खड़गे साहब यही बात दूसरे धर्म के लिए कह सकते हैं? सब कुछ जो सहिष्णुता असहिष्णुता की परिभाषा है ना, तुरंत उनको दिख जाएगा। सिर्फ हिंदू धर्म के बारे में अनाप शनाप बोलना। आज जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, अचानक से अजान की आवाज आई, उन्होंने अपना भाषण रोक दिया। तब खड़गे साहब के मन में कोई सवाल नहीं उभरा होगा, नहीं उभरना चाहिए भाई, सर्व धर्म का आप पालन कीजिए, सम्मान कीजिए। लेकिन हिंदू धर्म से ऐसी दुश्मनी क्या है भाई? जरा देखिए ना, ये कल और आज का 2 ही दिन का है ये। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? अजान हो रही है। राहुल गांधी तुष्टीकरण में किस हद तक जा चुके हैं दोस्तों, ये किसी से छिपा नहीं है।
लगातार हिंदुत्व पर हमला करते हैं, हिंदू धर्म से जुड़े हुए प्रतीकों पर हमला करते हैं, राम मंदिर निर्माण को लेकर लगातार झूठी कहानियां बताते हैं, बदनाम करते हैं। अडानी, ये वो तमाम चीजें। आज भी मैं देख रहा था, जब वो भाषण देने आए ना, तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे, भाई भाषण दे रहे हैं या तो प्रदेश अध्यक्ष होगा या नेशनल अध्यक्ष होगा। अब प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव से पहले काजी निजामुद्दीन का नाम लेते हैं और फिर अजान के लिए भाषण का रोका जाना। इसके बाद आपको मैं जरा केजरीवाल पर जो हमला किया वो भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले कुछ छोटी छोटी चीजें जो बहुत संकेतों में होती है, सामान्य लोग समझ नहीं पाते, लेकिन जो मुस्लिम वोटर है ना, वो थोड़े से पॉलिटिकली ज्यादा मैं स्मार्ट मानता हूं, वो समझ जाते हैं। जरा देखिए ना। निजामुद्दीन जी, देवेंद्र यादव जी, सुभाष चोपड़ा जी, रुक जाए, आजान हो रही है ना। और बात मुस्लिम वोटरों की हो दोस्तों, तो राहुल गांधी कुछ भी कहने से चूकेंगे नहीं। लोकसभा चुनाव में इनको मोदी जी से लड़ना था, तो ये तो सब कुछ वाहवाही कर रहे थे, इनको केजरीवाल की गिरफ्तारी में बुराई नजर आ रही थी। आज इनको शीश महल दिख रहा है सिर्फ मुस्लिम वोटरों के लिए। मैं आपको बता देता हूं, पहले तो मैं कुछ बयान दिखाता हूं, फिर उसके बाद आगे की कड़ियों को जोड़ने का प्रयास करता हूं। पहले देखिए, राहुल गांधी के मुंह से अगर केजरीवाल के शीश महल का जिक्र हो रहा है तो कुछ तो बड़ी बात है ना। जरा सुनिए ना। महल में रहते हैं, शीश महल में रहते हैं केजरीवाल जी, जो भी मन में आता है कह देते हैं। पहले आए थे, छोटी सी गाड़ी थी, कहा था नए तरीके की राजनीति करूंगा, इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ गए थे, याद होगा आपको, याद है कि दिल्ली को बदल देंगे। और जब गरीबों को जरूरत पड़ी तो कहीं नहीं दिखे वो। जब दिल्ली में हिंसा हुई कहीं नहीं दिखे वो। और कहा था कि साफ राजनीति लाऊंगा, और सबसे बड़ा लिकर का स्कैम दिल्ली में हुआ है। राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल पर तो हमला किया ही, साथ ही सिसोदिया पर भी किया। आज पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र पहुंचे थे। आज उनको शराब घोटाले की बड़ी याद आ रही थी, बड़ी चिंता हो रही थी। लोकसभा चुनाव में नहीं हो रही थी। एक हिस्सा वो भी सुनाना चाहता हूं, सुन लीजिए। पहले सिसोदिया जी कैंडिडेट थे ना, सिसोदिया जी से, तो सिसोदिया जी यहां पहले कैंडिडेट थे, जो लिकर स्कैम के आर्किटेक्ट हैं केजरीवाल जी के साथ, जिन्होंने मतलब पूरा भ्रष्टाचार यहां किया। तो यहां से भाग के चले गए, डर के मारे भाग के चले गए। आप एक एक सिरे को जोड़ते चले जाइए दोस्तों। आपको जब सारी कड़ियां जुड़ती हुई मिलेंगी ना, तब समझ में आएगा कि राहुल गांधी का असल में टारगेट क्या है, वो हासिल क्या करना चाहते हैं। यह बात अब किसी से छिपी नहीं है कि राहुल गांधी का मकसद इस देश के सामने एक स्पष्ट संदेश देना है कि अगर इस देश में मुस्लिमों का कोई सबसे बड़ा हितैषी है तो वो राहुल गांधी हैं, कांग्रेस पार्टी है। और ये देने में वो सफल भी हो गए, इसमें मुझे तो कहीं संदेह नहीं लगता। वरना असम में जाकर बदरुद्दीन अजमल को हरा दे कांग्रेस पार्टी, ये तो सोच से भी परे है दोस्तों। ऐसा कर दिखाया है। आज राहुल गांधी, कल 2 रैली थी पटपड़गंज और ओखला में, इससे पहले वो वाल्मीकि मंदिर में भी माथा टेकने पहुंचे। लेकिन असल कहानी जानते कहां से आई? असल कहानी आई सैम पित्रोदा से। वो कूद पड़ते हैं, मीडिया वाले दिखाते हैं कि ये तो बहुत बड़ी गलती कर बैठे, लेकिन वो गलती नहीं है दोस्तों। सैम पित्रोदा ने कल क्या कहा आप जानते हैं? सैम पित्रोदा ने यह कहा कि जो बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम हैं, जो अवैध रूप से आ गए, तो आने दीजिए, रहने दीजिए, भाई उसको बाहर कर देंगे आप। अब मीडिया वाले चला रहे, देखो कितनी बड़ी गलती कर। कुछ गलती वलती नहीं की, ये सोच समझकर टारगेटेड रूप से बयान दिया गया, क्योंकि इनका अपना जो मुस्लिम कोर वोटर है ना, वो वापस लेना है। और खुल्लम खुल्ला लड़ाई हो रही है। मैं आपको बता देता हूं, साफ साफ राहुल गांधी एकदम स्पष्ट संदेश दे रहे हैं
कि हमें हमारा वोटर वापस चाहिए। केजरीवाल थोड़े स्मार्ट प्ले करते हैं, थोड़ा स्मार्टली खेल करते हैं। अब देखिए मुस्लिम वोटरों की लड़ाई कैसे पहुंचती है, कहां तक पहुंचती है, कैसे लड़ते हैं, ये जानना जरूरी है दोस्तों। लोकतंत्र है। अब केजरीवाल खुलकर तो ये कहेंगे नहीं, तो कहेगा कौन? तो इसके बदले में इन्होंने सही व्यक्ति पकड़ा। मैंने अभी नाम लिया ना, असम में बदरुद्दीन अजमल। कौन है जानते हैं ना? जब ओवैसी साहब अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं ना पूरे देश में, तो उन्होंने साफ कहा असम में हम नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वहां बदरुद्दीन अजमल साहब हैं जिनको कांग्रेस ने हराया। वो बदरुद्दीन अजमल दिल्ली में आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल का प्रचार कर रहे हैं। आप समझिए, ये भी बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं उसका समर्थन करते हैं। उधर कांग्रेस पार्टी के तो कर ही रहे हैं, तो इन्होंने भी अपना दे दिया टारगेट। और बदरुद्दीन अजमल के बहाने केजरीवाल मुस्लिम वोटरों पर निशाना साध रहे हैं। जरा इनका बयान सुनाता हूं बदरुद्दीन अजमल का, एक बार सुनिए ना। तमाम दिल्ली के सेकुलर वोटरों से गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके हालात बहुत मुल्क के हालात खराब होते जा रहे हैं, हो चुके हैं, इसलिए सेकुलर वोटों को बांटने न दें, बटने भी न दें, और अपने सारे वोट जितना हो सके मुमकिन जम के जमा के आम आदमी के पार्टी को दीजिए और केजरीवाल साहब को फिर से हुकूमत बनाने की मौका दीजिए। लेकिन इसके बाद भी दोस्तों केजरीवाल डरे हुए हैं, बुरी तरह से डर गए। उनको लग रहा है कि बस जो भी मुस्लिम वोटरों का सबसे बड़ा मसीहा है उसको बुला डालो। अखिलेश यादव, जिसका कांग्रेस के साथ जिनका गठबंधन है, वो भी आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। आप देख लीजिए, रिठाला विधानसभा में एक साथ दोनों 30 जनवरी को रोड शो करेंगे। यानी दिल्ली की लड़ाई मुस्लिम वोटरों पर आई है। इनको सबसे पहले मुस्लिम वोटर चाहिए, बाकी जाए पान में। बाकी को तो आपको लोभ लालच ही देना है, जानते हैं। हिंदू वोटरों को लोभ लालच में आप पलट सकते हैं, लेकिन असली लड़ाई मुस्लिम वोटरों की है। इस लड़ाई में एक पेच भी है, वैसे आपको बताऊं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में। ओवैसी साहब ने भी एक उम्मीदवार को खड़ा कर दिया है, ताहिर हुसैन को। आप जानते हैं ना, ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद निर्वाचन क्षेत्र से दिया गया है। दिल्ली दंगों का सबसे बड़ा आरोपी है, जानते हैं ना। इन्होंने अप्लाई किया था कि हमको पेरोल दी जाए, हम प्रचार करेंगे। अब केजरीवाल को दी गई थी। 2 जज साहब थे और दोनों जजों में मत विभाजन हो गया। एक ने कहा कि नहीं मिलना चाहिए, दूसरे ने कहा कि मिलना चाहिए। अब दोनों जज के नाम देखिए मेरे पास नहीं लिखे हैं, लेकिन आप समझ ही जाइए, दोनों जज हैं। दोनों में से एक ने कहा कि मिलना चाहिए, एक ने कहा नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद 3 जजों की खंडपीठ के पास पहुंचा, जस्टिस विक्रमनाथ, संजय करोल, जस्टिस संदीप मेहता। इन्होंने इजाजत दे दी कि ठीक है, जाइए आप प्रचार कीजिए। 6 दिन के लिए दिया गया, 29 जनवरी से 3 फरवरी तक। ओवैसी साहब ने टिकट दिया है। अब आप सोचिए, केजरीवाल और राहुल के बीच का जो फंसा हुआ मामला है ना, उसको समझने का प्रयास कीजिए। और सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि जो आप जाएंगे और फिर शाम को वापस जेल आएंगे, तो जो खर्चा है वो आपको वहन करना पड़ेगा। और हर दिन का खर्चा 2,47,000 है। यानी कुल मिलाकर के करीब करीब 15 लाख रुपए का खर्च बैठता है। अब ओवैसी साहब भी मुस्लिम वोटरों के लिए लड़ रहे हैं, कांग्रेस भी मुस्लिम वोटर के लिए लड़ रही है, और केजरीवाल भी लड़ रहे हैं। तीनों की लड़ाई एक ही है, लेकिन तीनों के काम करने के ढंग में फर्क है। जैसे केजरीवाल अपनी नाकामी को छिपाने के लिए यमुना नदी में ये झूठ फैलाते हैं ना कि हरियाणा सरकार जहर फैला देती है, मुस्लिम वोटरों के मामले में भी यही खेल हो रहा है। मैं तो यही चाहता हूं दोस्तों कि दिल्ली की जागरूक जनता इस मुद्दे को बड़े गंभीरता से देखे, समझे। दिल्ली दंगा अगर आप भूल गए तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो साफ कहता हूं, क्योंकि ये जो नेता हैं ये जानते हैं कि मुट्ठी भर रेवड़ी फेंक दो, कुत्ते की तरह सामने आ जाएंगे। क्या वास्तव में जनता ऐसी ही है?
क्या वो भूल गई किस तरीके से गर्मी में पानी की किल्लत, जाड़े में प्रदूषण का प्रकोप, यमुना गंदी, सड़कें टूटी फूटी, हर चीज में परेशानी, और ये आदमी चुनाव जीतने के बाद 4.5 साल तक अपनी दिखता तक नहीं है दिल्ली में। ये हकीकत है। दिल्ली की जनता को बहुत समझदारी के साथ वोट देने की जरूरत है। दोस्तों, मैंने ये वीडियो उस नैरेटिव को डिकोड करने की कोशिश की है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सभी पार्टियां सिर्फ मुस्लिम वोटरों की लड़ाई लड़ रही है। तरीका अलग अलग जरूर है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, दिल्ली की जनता इस नैरेटिव को समझ सके। ये बहुत ज़रूरी है और आपके कमेंट की भी प्रतीक्षा है दोस्तों। इसके अलावा दिल्ली चुनाव पर बहुत सारे गीत तैयार किए हैं। आप HB मेलोडी में जाकर वो सारे गीत देखिए, लोगों तक पहुंचाइए, अपना कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।